सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से पाठ 11 जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। आइए पाठ का परिचय जानने से पहले लेखक का परिचय प्राप्त करते हैं। इस पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। बेनीपुरी जी का जन्म सन 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया, जिसके कारण इनका बचपन बेहद कठिनाइयों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1920 में राष्ट्रीय भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में ये सक्रिय रहे। इस दौरान कई बार ये जेल भी गए और सन 1968 में आपकी मृत्यु हो गई। रचनाओं के विषय में चर्चा की जाए तो बेनीपुरी की रचनाएं महज 15 वर्ष की अवस्था में ही अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वो बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार भी रह चुके हैं। इनकी रचनाओं में आज़ादी की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास का युग के अनुसार व्याख्या किया जा रहा था। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। संपादन कार्य इन्होंने जो भी किया जिन भी पत्रिकाओं का, वो इस प्रकार है। अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का आपने संपादन भी किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा प्रमुख है। साहित्य के विषय में अगर हम बात करें तो बेनीपुरी रचनावली ये उनके पूरे साहित्य पर आधारित है, जिसको 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। उसके साथ ही पतियों के देश में उपन्यास है। कहानी के रूप में अगर देखें तो चिता के फूल, अम्बपाली नाटक के रूप में जाना जाता है। रेखा चित्र में माटी की मूर्तें, यात्रा वृत्तांत में पैरों में पंख बांधकर, और संस्मरण रहा है जंजीरें और दीवारें। तो ये था लेखक का साहित्यिक परिचय। आगे बढ़ते हैं, पाठ का संदेश जानते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। लेखक बचपन से ही भगत जी को आदरणीय व्यक्ति मानते आए हैं। लेखक ब्राह्मण थे और बाल गोविंद भगत एक तेली थे। तेली को उस समय समाज में अच्छा नहीं मानते थे और भगत जी सभी की आस्था और श्रद्धा के कारण रहे हैं। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से वास्तविक साधुत्व का परिचय दिया है, अर्थात सच्चा साधु या सच्चा संत कौन होता है, इस बारे में जानकारी दी है। गृहस्थी में रहते हुए भी व्यक्ति साधु हो सकता है। साधु की पहचान उसका पहनावा नहीं बल्कि उसका व्यवहार होता है। अर्थात साधु वह है जो हर परिस्थिति में सामान्य सा और एक जैसा व्यवहार करे, परिस्थितियों के सामने विचलित ना हो और ना ही अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन लाए। व्यक्ति का अपने नियमों पर दृढ़ रहना, आवश्यकताओं को सीमित करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होना और मोह माया के जाल से दूर रहने वाला व्यक्ति ही साधु हो सकता है। भगत जी भगवान के निराकार रूप को मानते थे। निराकार अर्थात जिसका कोई निश्चित आकार प्रकार ना हो। देखा जाए तो भगत जी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार जो कुछ उनका है वह उनकी मालिक की देन है, उस पर मालिक का अधिकार है। इसलिए वह अपने खेतों की पैदावार कबीर मठ में पहुंचा देते थे और बाद में प्रसाद रूप जो भी मिलता उससे अपना जीवन निर्वाह करते। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी पुत्र वधू से सभी क्रिया कर्म करवाए। वे समाज में प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। उन्होंने पुत्र वधू के पुनर्विवाह अर्थात दोबारा शादी के लिए उसे मायके भेज दिया। अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया, न कुछ सोचा। उनके सभी कार्य परहित में
अर्थात दूसरों की भलाई में होते थे। वे अंत तक अपने बनाए नियमों में विश्वास करते हुए जीते रहे हैं। उन्होंने आत्मा के वास्तविक रूप को पहचान लिया था और अंत में आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, इसलिए इस शरीर का, इस आत्मा का मोह व्यर्थ है। व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। यह सोच बाल गोविंद भगत की रही है, जो बेहद स्वतंत्र और खुली सोच का परिचायक है। इस पाठ के माध्यम से लेखक लोगों को पाखंडी साधु से सचेत करना चाहता है, क्योंकि वास्तविक साधु तो वही है जो समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करे और समाज को सड़ी गली परंपराओं से, मान्यताओं से मुक्त करवाए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पाठ के सारांश की तरफ। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, अर्थात मध्यम कद के, न बहुत लंबे न बहुत नाटे, तो एक मध्यम कद के या मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी। बाल पक गए थे, अर्थात सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल नाम मात्र के या बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते और सिर्फ कबीर पंथियों सी कनफटी टोपी। कबीरपंथी अर्थात जो कबीरदास के दिखाए गए नियमों पे चलते हैं, उनको कबीरपंथी कहा जाता है। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते थे। वह गृहस्थ होते हुए भी सही मायने में साधु थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहने रहते हैं। उनका एक बेटा और पतोहू थे। पतोहू अर्थात पुत्रवधू, बेटे की पत्नी। ये था बाल गोविंद भगत का, यानी कि कबीरपंथी बाल गोविंद भगत का बाह्य व्यक्तित्व। कबीर को वे अपना साहब मानते थे, अर्थात अपना ईश्वर, अपना सर्वस्व। किसी दूसरे की चीज को बिना अनुमति के छूते नहीं थे और ना ही बिना वजह किसी से झगड़ा करते। उनके पास एक साफ सुथरा मकान था। खेत से जो भी उपज होती, पैदावार होती, उसे पहले सिर पर लाद कर कबीर मठ में लेकर जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से वो अपना गुजारा बसर करते थे। कबीर के पद वे आषाढ़ के दिनों में जब पूरा गांव खेतों में काम कर रहा होता, तब भगत जी का पूरा शरीर कीचड़ में बेशक लिपटा हो, लेकिन खेत में रोपनी करते हुए, रोपनी अर्थात खेत में जिस समय धान के पौधे लगाए जाते हैं, रोपे जाते हैं, तो उस रोपनी के समय वे अपने मधुर गानों को गाते, अर्थात कबीर के पदों को मधुर स्वर में गाया करते थे। भादों की अंधेरी में उनकी खंजड़ी बजती थी। खंजड़ी से मतलब है चिमटे जैसा एक वाद्य यंत्र। जब सारा संसार सोया रहता, तब उनका मधुर संगीत जाता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू होती। प्रभातिया से तात्पर्य क्या हुआ कि अल सुबह जो भजन स्वरूप गीत गाए जाते हैं, वे प्रभातियां कहलाती हैं। तो वे सुबह उठ कर के प्रभातियां गाया करते थे, चाहे कितनी भी तेज सर्दी क्यों ना हो। और अल सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर पर अर्थात तालाब के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और गाना शुरू कर देते। गर्मियों में वे अपने घर के आंगन में आसन जमाकर बैठते थे। तो इस प्रकार कबीरदास के पद का अनुसरण करने वाले बाल गोविंद भगत के गीत संगीत का जो असर है वो संपूर्ण ग्रामवासियों पर हुआ करता था। उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष यानी चरमोत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया।
बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई। हालांकि उनका बेटा थोड़ा सा बोदा सा था, अर्थात सुस्त था और विशेष देखभाल का हकदार भी रहा था। तो उन्होंने बेटे की जब शादी करवाई तो बहू बड़ी सुशील आई थी और उसने आते ही घर के सारे कामकाज जिम्मेदारियां संभालकर भगत जी को मुक्त किया। तो जब उनके बेटे की मृत्यु होती है तो उन्होंने मृत शरीर को आंगन में लिटाया और सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। साथ ही उस पर कुछ फूल बिखराए और सामने अपना आसन जमाकर गीत गाए जा रहे थे। और उसके साथ साथ बहू को भी रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है और यह आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू से दिलवाई। इससे ये पता चलता है कि भगत जी सामाजिक मान्यताओं और रीति रिवाजों में इतना विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने समाज के विरुद्ध जाकर स्वयं दाह संस्कार या विधि विधान न करके पुत्र वधू से ये कार्य करवाया। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसका दूसरा विवाह करने का आदेश दे दिया। बहू जाना नहीं चाहती थी, उनके साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, क्योंकि भगत जी की काफ़ी उम्र हो चुकी थी। लेकिन भगत जी के आगे उसकी एक न चली और उन्होंने दलील दी, अर्थात तर्क दिया कि अगर वह नहीं गई तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। भगत जी की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। वे हर साल गंगा स्नान को जाते। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी बेचारे वो पैदल ही जाते और वहाँ जाकर वे संत समागम करते, साधुओं के साथ बैठकर भगवत भक्ति करते। घर से खाकर निकलते और वापस घर आकर खाते। बाकी दिन उपवास पर रहते, किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो गया है। इस बार जब लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, लेकिन नियम और व्रत वे छोड़ने वाले नहीं थे। वही पुरानी दिनचर्या उन्होंने शुरू की। लोगों ने बहुत समझाया पर वे टस से मस नहीं हुए। एक दिन संध्या में गाना गाया, लोगों को भजन सुनाई तो दिए, लेकिन भोर में यानी अल सुबह किसी ने गीत नहीं सुना, किसी ने प्रभाती नहीं सुनी। जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे और अब सिर्फ और सिर्फ उस स्थान पर उनका कंकाल, उनका अस्थि पंजर अर्थात उनका शव शेष रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बाल गोविंद भगत ने एक साधु की तरह जीवन जिया, मोह माया से दूर रहे और गृहस्थ की भी सारी जिम्मेदारियां निभाई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।